रहमानुर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एज यू नो, प्रोटीन एंड डीएनए, उनमें एक अमाइनो ग्रुप होते हैं या नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं डीएनए के अंदर, जिसकी वजह से उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उनकी वो जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। किस तरह से होती है हम दोनों को अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो दो किस्म के हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड कह लें या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कह लें। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये एक तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, वो आपस में लिंक्ड होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। किस तरह से होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन की स्ट्रक्चर अगर देखी जाए, बेसिक उसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो वो अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है। अमाइनो एसिड क्या होता है? एक यूनिट है जिसमें एक कार्बन के साथ एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है COOH और एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा होता है। ये वेरी भी करते हैं। यहाँ पे ये जो दो पोजीशंस हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लग सकता है, कोई R लग सकता है। ये एक जनरल सा मैंने लिखा है। ये मुख्तलिफ फॉर्म के होते हैं अमाइनो एसिड, जिसमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ये अमाइनो ग्रुप भी हो सकते हैं। इसको अगर डिटेल से हम देखें तो इसकी बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि ये OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और ये जो अमाइनो ग्रुप है, असल मेन ये वजह बनती है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर मैं आपको इसकी एक स्ट्रक्चर बना के दूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं कि देखें, नाइट्रोजन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन मैं लगा देता हूं, दूसरा हाइड्रोजन इधर है। मैं बताता हूं कि वो किस तरह से ये लिंक्ड होते हैं। ये वाला कार्बन ये है, उसकी ये दो बॉन्डिंग है, उसके साथ ये जो C है ये डबल बॉन्ड है। इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब ये कार्बोनाइल के साथ जो लगा OH होता है, बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए एक और नाइट्रोजन को, उसके साथ ये जो H लगा होता है, ये यहां से वाटर बन के निकल जाता है। इसी तरह ये नाइट्रोजन के साथ उसी तरह नेक्स्ट फिर कार्बन होगा, उसके साथ फिर नेक्स्ट जो है वो C डबल बॉन्ड O और OH। ये आगे नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, वो आगे जुड़ेगा। इस तरह ये लंबी चेन बनती जाएगी। ये जो चेन है ये अमाइनो एसिड की है। अगर आप इसको देखें तो ये एक अमाइनो एसिड था, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसी तरह यह तीसरा, इसी तरह चौथा। ये लॉन्ग चेन बनेगी और ये लंबी चेन, जैसे आप कह लें कि नलकी का धागा होता है, ये उस तरह से सीधी लंबी चेन बनती जाएगी। लेकिन ये जब बहुत लंबी हो जाती है तो ये चेन फिर आपस में, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, जैसे ये वाली एक लाइन ऐसे बन जाए। अब इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे स्प्रिंग की फॉर्म में भी आ जाती। ये जो इनकी इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट, कि एक्चुअली ये जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन बनेगी ये स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, जैसे कॉइलिंग हो जाती है स्प्रिंग की। वो उसको आप ओपन करें तो वो एक ही वो तार सी होती है, एक ही वो रॉड सा होता है, लेकिन वो
जब वो कॉइल्ड हो जाता है तो वो इस तरह से स्प्रिंग की फॉर्म में आता है। अब ये भी उसी तरह का स्प्रिंग है। अब इसके अंदर अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा आपको आसानी के लिए ये लिख देता हूं कि ये एक कॉइल थी। अब बेसिकली ये जो एक सर्कल है, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, एक्चुअली इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, अगर इसी चीज को देखा जाए तो इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं कि एक तो है यहां पे, अगर आप देखें तो यहां पे ये कह लें कि ये नाइट्रोजन है, इसके पास ऊपर हाइड्रोजन होगा। इसी तरह उससे नेक्स्ट कार्बन है ये वाला, उससे नेक्स्ट ये कार्बन है जिसके साथ ये ऑक्सीजन, उससे नेक्स्ट फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके पास हाइड्रोजन है। ये इस तरह से ये चेन पूरी चलती जाएगी। चलती चलती ये चेन यहां आ गई। यहां पे भी ये जो नीचे वाली है एक रो, ये जो नीचे वाला एक स्पाइरल वो बनेगा, हेलिक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें इस कार्बन का जो कार्बन नाइट्रोजन होगा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन, इसी तरह इस नाइट्रोजन के साथ आगे फिर कार्बन, फिर आगे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। या आप यहाँ पे देखें तो इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके साथ ये कार्बन है, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा। ये चेन ऐसे चलती जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो ये भी उसी तरह से स्पाइरली अरेंज होंगे। इस कार्ब यहाँ पे ये जो नीचे वाला वो रिंग सा बन रहा है, इसका नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ये आपस में सीधे आ जाएंगे यहाँ पे, और इसके साथ ये कार्बन है, उसके साथ फिर ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। यहाँ पे कार्बन है, फिर नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये आगे नाइट्रोजन है, ये सो ऑन चलता जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। ये पूरी चूंकि जो ये वाली जो चेन है ना, ये वही है, लेकिन वो स्पाइरली अरेंज हुई। स्पाइरली अरेंज क्यों हुई? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिकॉज हर एक ये जो सर्कल सा बन रहा है, एक जो ये हेलिक्स बन रहा है, इसके एक सर्कल में तकरीबन यहां से लेके यहां तक 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 27 अमाइनो एसिड्स एक सर्कल में, ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। और हर एक ये जो सर्कल सा बन रहा है, ये नीचे वाले के साथ भी लिंक है, और यहां से देखें तो ऊपर वाले के साथ भी। और लिंक किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्बोनाइल ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नीचे बना लेगा इस तरह से, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होंगी। और हर हेलिक्स उसी तरह से जैसे एक स्प्रिंग होता है, वो आपस में जुड़े हुए होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इधर वाले के साथ भी, इधर वाले के साथ भी, वो नेक्स्ट भी, वो नेक्स्ट भी, इस तरह। जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो एक ही लॉन्ग चेन होगी, मैक्रोमॉलिक्यूल होगा, ठीक है। लेकिन जब आपस में वो स्पाइरली अरेंज होते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो इसको इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट की शक्ल में लाती है। अदरवाइज ये जितनी प्रोटीन है, जैसे हमारे मसल्स हैं, सिल्क है, नेल्स हैं, जितने भी हैं, वो सारी की सारी इस तरह से लॉन्ग चेन से धागे से होते थे। उसका मौजूदा स्ट्रक्चर में आना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। एक और इसमें है कि जैसे हमने इसमें बात की कि ये एक ही धागा है, एक और चीज है डीएनए। आप जानते हैं डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। डीएनए क्रोमोसोम में हेरिडिटरी मटेरियल होता है। अगर इसको देखा जाए तो ये जो है, ये एक लाइन की बजाय, एक धागे की बजाय दो धागे होते हैं।
दो धागे किस तरह से होते हैं कि आप ये समझ लें कि ये दो धागे, एक हेलिक्स ये है, एक ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम एक रस्सी लेके उसको बाल देते हैं और उसको इकट्ठा करें तो वो एक दूसरे के गिर्द लिपट जाती है। इस तरह से ये दोनों धागे एक दूसरे के गिर्द ऐसे लिपटे हुए होते हैं और इनकी आपस में इस तरह से लिपटना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। एक धागा दूसरे के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, एक थ्रेड दूसरे के साथ जो कॉइल्ड हुआ होता है, उसका आपस में जुड़ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह इसमें एक्चुअली क्या होती है कि एक अगर मैं धागा यहां ड्रॉ करूं इस तरह से, ये एक धागा, इसी तरह से अगर मैं दूसरा धागा भी ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब हर एक धागे में इस तरह से अमाइनो एसिड नहीं होते, बल्कि हर धागे के अंदर इनका एक प्रॉपर एक वो न्यूक्लियोटाइड टाइप होता है जो जिसमें एक शुगर भी होती है, जिसमें प्रोटीन भी होती है। तो ये एक लॉन्ग चेन बनाए होते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी होती है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन होती है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एक गुआनिन होती है, ये नाम है, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक साइटोसिन होती है जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक थायमिन है जिसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हर एक नाइट्रोजन ऐसे समझ लें जैसे इसके अंदर नाइट्रोजन है, इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है और उस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होता है। इसलिए हाइड्रोजन पर चार्ज पार्शल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर चार्ज पार्शल नेगेटिव। अब इस धागे में भी नाइट्रोजनस बेसिस है। सपोज आप ये कह लें कि यहां पे जो है वो जी है, यहां सी है, यहां ए है, यहां फिर ए है। ये सीक्वेंस जो होता है कौन सा आएगा पहले, ये स्पेसिफिक होता है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है, ये चीज अलग टॉपिक में चली जाएगी कि ये सीक्वेंस ही एक्चुअली उनकी वो अरेंजमेंट होती है जिससे आगे उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करना होता है। ये जरूरी नहीं कि ये अल्टरनेट वे में है, ये इकट्ठे भी आ सकते हैं, दो दो तीन तीन चार चार इकट्ठे भी आ सकते हैं, या ये अल्टरनेट वे में भी आ सकते हैं, ये डबल भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जी आ जाए, यहाँ पे भी जी आ जाए, यहाँ सी आ जाए, यहाँ ए आ जाए, यहाँ टी आ जाए, इसी तरह यहाँ ए आ जाए, यहाँ सी, जी या सी। ये चलता रहेगा। ये एक स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड भी ये जो है जी के सामने सी आना है, सी के सामने जी आना है और ए के साथ जो है वो टी आएगा। इस तरह से ये स्पेसिफिक उनकी जो है ना ये डिटेल स्टडी उसमें डीएनए में आती है कि कौन किसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें सी और जी के दरमियान 3 और ए और टी जो एडेनिन और थायमिन के दरमियान है वो इस तरह से, यहाँ पे भी सी आएगा, यहाँ भी सी आएगा, यहाँ जी आएगा, यहाँ टी आएगा। ये इस तरह से आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये जो हेलिक्स का आपस में जुड़ जाना ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो ये दोनों थ्रेड अलग अलग होने थे, आपस में जुड़ने नहीं थे और ज़ाहिर इनकी फिर जो करैक्टरिस्टिक्स इसकी इस नेचर पे डिपेंड कर रही हैं वो सारी इससे डिस्टर्ब हो जानी थी। इसका जो डायामीटर है तकरीबन ये जो एक बनता है सिलेंडर सा जो एक स्पाइरल वे में होता है, ये तकरीबन 18 to 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं ये लिख देता हूँ, सी है, यहाँ पे जी है, तो जी और सी ने आपस में जुड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है और एडेनिन और थायमिन ने आपस में बॉन्ड बनाना है। ये है डीएनए। इसकी भी मौजूदा स्टेट का होना यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की जो एग्जिस्टेंस है उसमें अपना रोल प्ले करती है।
ठीक है, अमाइनो एसिड हैं या DNA, इसको हमने डिटेल से देखा। अगर इसमें मज़ीद आप कोई क्वेश्चन को देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद भी इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।